नमस्कार साथियों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आपको मैंने आपके सामने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वादा किया था कि मैं इस प्लेटफॉर्म के द्वारा कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की गणित विषय की, विज्ञान विषय की और अंग्रेजी विषय की रेगुलर क्लासें आप तक पहुंचाने के लिए जो मैंने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपसे दावा किया था वो यथावत रूप से शुरू कर दिया गया है। साथियों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कोई क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाती है कभी कभी, या कुछ कारणवश कभी भी क्लास नहीं होती है। तो साथियों, आपसे एक निवेदन है कि पुराने वीडियो को आप उस दिन देखिए, वापस अपना रिवीजन कीजिए। साथ ही साथ काफी साथी कहते हैं कि आप लाइव आते हो तब क्यों नहीं बताते हो। तो मैं सभी मेरे साथियों और विद्यार्थियों, लाइव क्लास हम तभी चला सकेंगे जब हमारा ये प्लेटफॉर्म 1000 सदस्य पूरे हो जाएंगे, यानी कि 1000 सब्सक्राइब पूरे हो जाएंगे तो हम आपके सामने जो क्लास चला रहे हैं, जो रिकॉर्ड क्लास आपके सामने आती है वो लाइव हो जाएगी। यानी कि हम जैसे ही पढ़ाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि क्लास शुरू हो रही है, तो आप उस क्लास में जुड़ करके आराम से आप बैठ करके पढ़ सकते हैं। तो साथियों, हम आज कक्षा 7 के गणित विषय के बारे में प्रश्नावली शुरू करेंगे। पहले जो है पूर्णांक संख्याएं, तो आप जल्दी से तैयार हो जाइए। अभी हम आपके सामने पूर्णांक संख्याओं के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा प्रश्नावली का। संख्या रेखा क्या होती है, संख्या रेखा पर संख्याएं जुड़ेंगे तो कौन से स्थान पर बढ़ते हैं, कौन संख्या घटेंगे तो किधर बढ़ेंगे, और उसके बाद में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और इस संख्या पद्धति के बारे में हम जानेंगे। कल मैं इसी प्रश्नावली के अध्याय का जो प्रश्नावली 1.1 है उसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। तो जल्दी से आप तैयार हो जाइए, हम शुरू करते हैं। आज अभी आपके सामने पूर्णांक संख्याएं। देखो, पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन कहते हैं, जैसे हम नंबर लाइन या संख्या रेखा क्या होती है। तो संख्या रेखा या नंबर लाइन इस प्रकार की रेखा होती है जिसका मध्य बिंदु होता है 0। जब इस मध्य बिंदु से हम दाईं तरफ यानी कि दाएं हाथ की तरफ जाते हैं तो संख्या का मान बढ़ता है 1, 2, 3, 4 और अनंत तक चलती है। जब इस 0 से बाएं हाथ की तरफ आएंगे तो संख्या का मान घटेगा -1, -2, -3, -4। इधर आते हैं तो मान घटता है, दाएं तरफ जाते हैं तो मान बढ़ता है। यानी कि संख्या रेखा में 0 से दाएं तरफ चलते हैं तब तो मान बढ़ेंगे, और 0 से बाएं तरफ चलते हैं तो मान घटेंगे। यानी कि हमें कैसे संख्या रेखा के बारे में बात करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि ये संख्या मैंने आप लिखी 5, 6 और 7। इधर भी 5, 6, 7 आप कुछ भी बढ़ा के लिख सकते हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमारे को इस प्रकार से पूछ ले कि मुझे 3 में संख्या है मेरी 3, इसमें मुझे 2 और जोड़ने हैं। 3 में 2 और जोड़ने हैं तो मैं किस तरह जाऊंगा संख्या रेखा में 2 और जोड़ेंगे। तो देखो, ये है 3 यहां पर हमारा, इस 3 से एक कदम और गए तो कितना जुड़ा, 4 हो गया। फिर 4 से एक कदम और जाएंगे तो कितने हो गए, 5। यानी कि 3 से 2 कदम तय जाना है। प्रश्न ये लिखा हुआ आएगा 3 से 2 कदम दाएं। अब 3 से 2 कदम दाएं का मतलब क्या हो गया, यानी कि जो 3 है उसे 2 कदम आगे और चलो। तो एक कदम चले तब आ गया 4, अगला दूसरा कदम चले तो आगे 5। तो 3 से 2 कदम बढ़ने पर कितना मान आ गया, 3 से 2 कदम बढ़े तो मान आ गया 5। इसी प्रकार आता 3 से
2 कदम बाएं जाने पर या पीछे आने पर क्या आएगा, तो 3 से 2 कदम बाएं आएंगे तो 1 2, तो कितने हो गए, 3 से 2 कदम बाएं, 3 में से 2 घटा दो तो यहां आ जाएंगे 1। इस प्रकार से संख्या रेखाओं के ऊपर हम क्या काम करते हैं कि जब हमने जोड़ा, कोई भी मान जोड़ते हैं तो कहां जाते हैं, दाएं बढ़ते हैं। जोड़ने पर तो दाएं बढ़ते हैं और घटाने पर बाएं बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपके सामने समझ में आया होगा कि किसी भी संख्या को जब हम जोड़ते हैं तब कहां बढ़ते हैं, दाएं हाथ की ओर बढ़ते हैं, और घटाते हैं तो कहां बढ़ेंगे, बाएं हाथ की ओर बढ़ेंगे। एक बात आपके साथ समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार हमें ये तो था धनात्मक संख्या की बात हो गई थी, यदि हमें ऋणात्मक संख्या की बात करनी तो हम कैसे चलेंगे, तो देखो यदि हमें ऋणात्मक संख्याएं जोड़नी है, जैसे हमारे पास -4 है, अब इस -4 में हमारे पास कह रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक जैसे 3 में ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ना है -2, तो इसका मतलब हो गया 3 - 2 यानी कि 1। किसी भी संख्या में धनात्मक पूर्णांक जोड़ते हैं, देखो यहां मैं लिख देता हूं पॉइंट, धनात्मक पूर्णांक जोड़ने पर दाएं तथा ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ने पर बाएं चलते हैं। बात आई समझ में या नहीं आई? बात मैंने इस लाइन में ये लिखी है कि जब हम संख्या में प्लस की संख्याएं जोड़ेंगे तब तो हम कहां चलेंगे, दाएं ओर चलेंगे। जब माइनस की संख्याएं जोड़ेंगे तो बाईं ओर चलेंगे। इसी प्रकार एक पॉइंट और होता है इसका, मैं यहां लिख रहा हूं दूसरा पॉइंट, यह आपका पहला पॉइंट है, यहां दूसरा पॉइंट लिखा हूं। दूसरा पॉइंट यह है कि धनात्मक पूर्णांक घटाएंगे, धनात्मक पूर्णांक घटाने पर बाएं तथा ऋणात्मक पूर्णांक घटाने पर दाएं चलते हैं। यानी कि दोनों कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। आज से कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो अब आपको इस लाइन में लिखा हुआ है कि किसी भी संख्या में धनात्मक पूर्णांक घटाने पर, जैसे 5 है, एक संख्या है कोई 5, इस 5 में से धनात्मक पूर्णांक घटाना है, यानी 5 में से हमने 3 घटाया, 5 में से 3 घटाया तो हमारे पास कितना आया, 2 आया। अब 5 यहां था, 3 घटाएंगे तो 1 कम हुआ, 2 कम हुआ और 3 कम हुआ, तो हमारे पास यहां से कितना आया, 2 आया। 5 से हम किस दिशा में चले, दाएं चले या बाएं चले, तो 5 यहां था, हम पीछे आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं मतलब बाएं आ रहे हैं। क्या बात समझ आई नहीं आई कि जब किसी संख्या में से धनात्मक संख्याएं घटाते हैं तो हम कहां आते हैं, बाईं ओर आते हैं। और इसी प्रकार यदि लिखता कि 5 में से माइनस का 3 घटाना है तो 5 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाते और आता 8, यानी 5 में से -3 घटाते, -3 घटाते, एक तो माइनस संख्या ये था और एक -3 वाला ऋणात्मक संख्या है। 5 में से ऋणात्मक संख्या घटा रहे हैं तो फिर आगे बढ़ते 1, 2 और 3 और अगला यहाँ आता 8। आई बात समझ में? क्या होगा
ये बात यानी कि धनात्मक पूर्णांक घटाएंगे, पहले मैं धनात्मक घटाया तब बाएं आए थे और ऋणात्मक पूर्णांक घटाया तब हम कहां गए, दाएं गए। इसी प्रकार धनात्मक पूर्णांक जोड़ते हैं तो दाएं चलते हैं, फिर 5 में 3 जोड़े तो 8 आगे दाएं की ओर आएंगे, और ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ते हैं 5 में -3 जोड़ना है तो फिर वो पीछे आएगा 2। यानी कि इस प्रकार से हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा है संख्या रेखा का। और एक बार आप इसको नोट करो, फिर हम कुछ 2-3 बातें और सीख लेते हैं, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट को कल सीखेंगे। जल्दी से नोट करो इसको, फिर एक 2-4 बातें और है इस चैप्टर के बारे में बतानी है, इंपॉर्टेंट चीज है वो लिख लिया होगा आपने या नोट कर लिया होगा। देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ने पर हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। यानी कि जब दो प्लस की संख्याएं होगी तो प्लस की संख्या को जब जोड़ेंगे तो उत्तर में प्लस की संख्या में मिलेगा, ये होगी इसकी अर्थवाद। दूसरी है कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। यानी कि जब दो माइनस की संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, जैसे -2 और -3 जोड़ दिया तो उत्तर आएगा -5। यानी तो दो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो उत्तर में से ऋणात्मक पूर्णांक ही मिलता है। लेकिन तीसरी बात है कि एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो उत्तर हमेशा जो संख्या बड़ी होगी उसका निशान होगा वही आएगा। जैसे 3 और -5 को जोड़ा तो उत्तर माइनस के 2 आएंगे क्योंकि माइनस के 5 बड़े हैं। इसी प्रकार धनात्मक पूर्णांकों का योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक होता है और ऋणात्मक पूर्णांकों का योज्य प्रतिलोम धनात्मक होता है। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है जब दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो उत्तर 0 हो जाए। जैसे 3 में क्या जोड़ेंगे 0 आ जाए तो -3 जोड़ दो तो 3 और -3 0 होते हैं, या -3 में क्या जोड़ें कि 0 हो जाए तो -3 में 3 जोड़ते हैं तो वो 0 हो जाते हैं। इसी प्रकार कुछ कॉन्सेप्ट ये है कि धनात्मक का गुणा धनात्मक से करते हैं तो धनात्मक में आता है, प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है, ऋणात्मक का गुणा ऋणात्मक से करते हैं तो धनात्मक होता है। यानी माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है। लेकिन एक ऋणात्मक और एक धनात्मक है तो उत्तर ऋणात्मक होगा, यानी माइनस का होगा। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है तो भी उत्तर ऋणात्मक होगा, यानी कि माइनस का होगा। प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस होते हैं। ये थे कुछ कॉन्सेप्ट, तो आपको आज इस कॉन्सेप्ट को समझना है और ये काम आपको नोट करके रखना है कॉपी में। कल हम प्रश्नावली 1.1 के जब सवाल करेंगे तो आपको इन सभी बातों को वहां पर सामने आएगी, तो हम समझ में जब पड़ा हुआ होगा तो हमें वो बात जरूर समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।